सीआरपीसी की धारा 154 एफआईआर से रिलेटेड है। एफआईआर के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है संज्ञेय मामलों में इत्तिला, या इसको हम सामान्य शब्दों में एफआईआर कहते हैं। एफआईआर, इसमें 3-4 बातें बताई गई। पहला पॉइंट बताया गया है संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और उस पर इत्तला देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो पुलिस अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है प्रविष्ट किया जाएगा। इसमें एक परंतुक है, परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का, 356 का, 354, 354 का, 354 का, 354 का, 354 घा या 376, ये घा है, घा 354 घा या 376 या उसके अन्य वर्गों के अधीन किसी अपराध के 376 अन्य खंडों क्या है, 374 ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, कोई भी, या उस किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न अविकथित है तो ऐसी इत्तला किसी महिला अधिकारी द्वारा, मतलब अगर यह महिला के साथ अपराध हुआ है तो ऐसी इत्तला किसी महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी जहाँ तक संभव है। इसमें एक परंतुक और है, परंतु ये और कि यदि प्रथम परंतुक में उल्लिखित स्त्री, जैसा वो स्त्री है जिसके साथ ये अपराध हुआ है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी इत्तला देने वाले के विकल्प पर या तो उसके निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प पर किसी सुगम स्थान पर किसी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। द्विभाषीय जो दोनों भाषाएं जानता हो, उसकी बातों को समझ सके, इशारों को समझ सके, या विशेष प्रबोधक जो मतलब गूंगा बहरा आदमी है तो उसके संबोधन को, उसके सम्मोहन को, उसके इशारों को समझ सके, उसको कहते हैं विशेष प्रबोधक। परंतुक का के बाद परंतुक खा है, ऐसी इत्तला के अभिलेख की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। इतना मतलब पहली बात तो कहने का मतलब हुआ, अगर ये एफआईआर लिखवाने वाली महिला जिसके साथ ये अपराध हुआ है महिला है तो महिला अभिलिखित करेगी। दूसरी बात कि उसके विकल्प पर, उसके घर पर या जहाँ वो बताए औरत वहाँ पर एफआईआर लिखी जाएगी, उससे थाने आने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, अगर वो शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है तो उसकी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक के समक्ष परीक्षा होगी या एफआईआर अभिलिखित होगी। दूसरी चीज़, उसकी वीडियो फिल्म तैयार कर ली जाएगी जिससे वही उसके लिए प्रथम परीक्षा में पेश किया जा सके। दूसरे पॉइंट में बताया गया उपधारा 1 के अधीन जो अभिलिखित इत्तला है उसकी प्रतिलिपि, एफआईआर की कॉपी इत्तला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी। तीसरी बात, कभी कभार होता है थाने पर एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसके लिए ये पॉइंट, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, मतलब नहीं लिखी गई एफआईआर, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधिकारी को भेज सकता है, जो समाधान हो जाने पर या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से उसका अन्वेषण कराएगा। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश में कि एफआईआर लिखना अज्ञापक है, ये कोई ऑप्शनल बात नहीं है। किसी भी थाने को, किसी भी भारसाधक अधिकारी को एफआईआर लिखने से मना करने का मतलब है आप पीड़ित को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। इसलिए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश में कहा गया संज्ञेय मामलों की रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करना अज्ञात्मक है। एक
756 ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहा गया है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। क्या कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस अधिकारी? पहला पॉइंट बताया गया है, कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस न्यायालय को है। मतलब जिस न्यायालय के अंडर में वो थाना आ रहा है उसका भारसाधक अधिकारी थाने का बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या कुछ आगे आदेश लिए बिना अपने आप अन्वेषण कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दूसरी बात इसमें बताई है, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी को किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। उस पुलिस अधिकारी को कहीं आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। तीसरी और आखिरी बात, धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। ये पूरा सेक्शन 156 तक हमने कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो को मेरे प्लीज़ आप ज़रूर हर एक तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।